अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तवज्जो रखिएगा। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं पहले ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है, इसे समझने के लिए मैं एक छोटी सी फिगर बनाता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। आप कंसीडर करें कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट है। एक और मेटल प्लेट इसके साथ पड़ी हुई है, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोगों को पता है कि इस तरह से डाउनवर्ड होगी। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एक कोई पॉजिटिव चार्ज Q लेकर आता हूँ तो आप लोगों को पता है ये पॉजिटिव चार्ज उसे रिपेल करेगा और उसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी और वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश करूँगा तो हमें इसके ऊपर एक वर्क करना पड़ेगा और ये चार्ज पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो बात की है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, उसका मतलब यही है कि लेट से वो चार्ज इस पॉइंट पे आ गया है, पॉजिटिव चार्ज Q यहाँ पे पहुँच गया है। मैं अब कंसीडर करता हूँ लेट से इस चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 कूलम स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इसने जो पोटेंशियल एनर्जी गेन की है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लेट से वो है 100 जूल। तो स्टूडेंट्स, अब ये तो इस टोटल चार्ज ने यहाँ पर इस पॉइंट पर जो एनर्जी गेन की है वो है, लेकिन हमने फाइंड क्या करनी है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने कुछ नहीं करना, सिंपल इस पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिवाइड कर देना है टोटल चार्ज से, जो कि 10 कूलम है। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी को टोटल चार्ज से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट चार्ज की जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आ जाएगी, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, एक और टर्म यहाँ पे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, जिस तरह से हमने पहले कंसीडर किया, लेट से इस पॉइंट के ऊपर 10 वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज की। लेट से मैं कहता हूँ इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू है 2। इसका यूनिट क्या है उसे हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, और वो है 8 स्टूडेंट्स, वही हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 10 है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है 2 है, इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं तो वो 8 आ जाता है। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 8 होगा। हम पोटेंशियल डिफरेंस को एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं, वो भी देख लेते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये वही बात है जो हमने पहले की है। आप कंसीडर करें कि लेट से यहाँ से इस पॉइंट तक लेकर जाने के लिए मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जितना हम वर्क करेंगे वही इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर जाने के लिए जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वही इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, ये हो गई कुछ बातें। अब हम इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, लेट से मैं इस प्लेट को नाम दे देता हूँ B का और इसे मैं नाम दे देता हूँ A।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितनी ये एनर्जी गेन करेगा चार्ज उसके इक्वल होगा। हमने अभी अभी देखा है, इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू ए बी इज़ इक्वल टू डेल्टा यू। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। डब्ल्यू ए बी इज़ इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। इसका क्या मतलब है कि जो उसकी यहाँ पे एनर्जी है यू बी और यू ए यहाँ पे जो एनर्जी है। स्टूडेंट्स ये तो है टोटल चार्ज की एनर्जी। अब मैं फाइंड क्या करना चाहता हूँ, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो स्टूडेंट्स जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, टोटल चार्ज से टोटल एनर्जी को डिवाइड कर देंगे तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज हमारे पास आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू इज इक्वल टू यू बी ओवर क्यू यू ए ओवर क्यू। स्टूडेंट्स ये हो गया एट पॉइंट बी पोटेंशियल, ये एट पॉइंट ए पोटेंशियल। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ यू बी माइनस वी बी माइनस वी ए। पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स अब ये दो क्वांटिटीज़ के दरमियान डिफरेंस है, मैं यहाँ पे डेल्टा वी लिख दूंगा। डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू और यहाँ पे इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी। स्टूडेंट्स मैं इसको जस्ट इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डब्ल्यू ए बी इक्वल हो जाएगा क्यू डेल्टा वी के। यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चली कि अगर हमने वर्क डन फाइंड करना है तो हमें चार्ज को जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी हमने क्या चीज़ देखी थी कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है वर्क। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का या पोटेंशियल का यूनिट क्या है। तो स्टूडेंट्स इसका यूनिट है वोल्ट। इसे हम डिफाइन किस तरह से करते हैं उसे भी हम देख लेते हैं। पहले हम यहाँ से एक और चीज़ देख लेते हैं कि देखिए इसका यूनिट है कूलम, इसका यूनिट है जूल। ये हम पहले से जानते हैं। चार्ज को मैं इधर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू। तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम। ये 1 वोल्ट के इक्वल है। 1 वोल्ट या वोल्ट, इसे हम सिंपल इस तरह डिफाइन करेंगे, अगर हमारे पास ये भी 1 हो और ये भी 1 हो तो वो इक्वल होगा 1 वोल्ट के। कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी 1 वोल्ट इफ वर्क डन on a unit positive charge in moving it from one point to another point is 1 joule। सिंपल स्टूडेंट्स आप कंसीडर करें, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, हम यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाते हैं और उसके ऊपर जो वर्क होता है वो 1 जूल होता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम का चार्ज है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए उसके ऊपर 1 जूल वर्क हो रहा है। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। यही इस डेफिनेशन में बताया गया है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल या पोटेंशियल एट अ पॉइंट वो क्या होता है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल, स्टूडेंट्स जस्ट एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या चीज़ होती है। आप कंसीडर करें कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड करना है। इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करते हैं, यहां से इन्फिनिटी से, लेट से ये इस फील्ड के अंदर एक पॉइंट है, ये इस फील्ड से बाहर, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर एक पॉइंट है। हम यहां से एक पॉइंट चार्ज को लेकर आते हैं यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। स्टूडेंट्स मैं कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल है वी ए और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है वी बी। हमें पता है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी वो होता है 0। स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करूँगा। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर
क्यू। स्टूडेंट्स ये तो है 0, ये हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू। अब चूंकि हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है पोटेंशियल की, तो ये सब्सक्रिप्ट मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को एक बात शायद समझ ना आई हो कि इन्फिनिटी का क्या मतलब है। इन्फिनिटी का सिंपल स्टूडेंट्स मतलब ये है कि आउट ऑफ रेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज से बाहर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो इस चार्ज के लिए इन्फिनिटी तस्वर किया जाएगा। जस्ट ये पॉइंट इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करने के लिए एक पॉइंट को इन्फिनिटी पे लिया, एक पॉइंट को फील्ड के अंदर लिया और उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया। तो एक पॉइंट के ऊपर जस्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, जिसे हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल या पोटेंशियल एट पॉइंट बी ये कहा। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए हम दोबारा से अपनी इस ही इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। लेट्स से यहाँ से यहाँ तक, बल्कि मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिस तरह से मैंने पहले ही कंसीडर किया था उसी तरह से कंसीडर कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसको मैं B कह देता हूँ, इसे A कह देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने देखा कि VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB ओवर Q, इसके इक्वल है। अब स्टूडेंट्स मैं ये वर्क फाइंड करना चाहता हूँ जो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लेकर जाने के लिए हमें करना पड़ता है। आप कंसीडर करें इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है। और स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम FE से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू मैं फाइंड करना चाहता हूँ। अब कंसीडर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बिटवीन प्लेट्स वो है E, और जिस चार्ज को हम यहाँ से ऊपर लेके जा रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड है Q। तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो हो जाएगी EQ। तो स्टूडेंट्स हमने अगर चार्ज को यहाँ से ऊपर की जानिब लेकर जाना है विद इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि इस चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी उतनी ही फोर्स हम इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। स्टूडेंट्स तभी ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर मूव कर सकेगा। स्टूडेंट्स हमने ये वर्क फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल F डॉट डी जब हम इसे स्केलर फॉर्म में लिखेंगे ये हो जाएगा FD कॉज ऑफ थीटा। और स्टूडेंट्स इसके नीचे यहाँ पे Q भी मौजूद है, यहाँ पे भी आ जाएगा Q। अब हम क्या देखते हैं कि F की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, हो जाएंगी QED कॉस, और यहाँ पे थीटा की जगह पे स्टूडेंट्स आप लोग गौर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन, हम मूव कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। तो D और F के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 180 बनेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पुट कर देंगे 180 और यहाँ पे Q के साथ Q कैंसिल हो जाएगा, 180 माइनस आ जाएगा ED माइनस ED, और यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ डेल्टा V की फॉर्म में। स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, माइनस को इधर ले आता हूँ और D को भी इसके डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा डेल्टा V ओवर D, ये आ जाएगा E के इक्वल। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने थोड़ा सा गौर करना है, अगर मैं इस D को, ये जो सेपरेशन है इनके दरमियान, इसे बहुत स्मॉल ले लूँ, लेट्स से D को मैं कहता हूँ D अप्रोचेस टू डेल्टा R, मतलब ये सेपरेशन बहुत ही कम है। और स्टूडेंट्स मैं समझाने के लिए दोबारा से इस V को इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, डेल्टा V को VB
माइनस VA, और यहाँ पे बाहर माइनस साइन पहले से मौजूद है, और ये यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा R इज इक्वल टू E। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। मैं इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू डेल्टा R डिवाइडेड बाई डेल्टा R इज इक्वल टू E। अब स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है, यहाँ से इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है। अब देखें VA VB, ये जो A है ये लोअर पोटेंशियल पे है, B हायर पोटेंशियल है। स्टूडेंट्स जब इनका दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से वो जो माइनस साइन आएगा, मैं इसे लेट्स से इस फॉर्म में लिख रहा हूँ इज इक्वल टू E। ये माइनस साइन ये बात इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, या हम ये कहें कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, चलें उसे भी देख लेते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो स्टूडेंट्स इसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, डेल्टा V और डेल्टा R gives maximum value of change of potential with respect to distance and it is called potential gradient। स्टूडेंट्स अब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रेडियंट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रही हो, स्टूडेंट्स जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रही हो और जब उसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है तो हम उसे कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मैंने इस चीज़ को क्या लिया, स्मॉलेस्ट लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये मैक्सिमम उस वक्त आएगी, इसी वजह से हम इसे कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इसका यूनिट क्या है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से गौर करें, इसका यूनिट है वोल्ट और इसका यूनिट है मीटर। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है तो हम देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट सेम है या नहीं है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है F ओवर Q के, मतलब न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट आएगा। स्टूडेंट्स मैं यहीं से शुरू करता हूँ। वोल्ट ये किस चीज़ के इक्वल आएगा, वोल्ट को हमने अभी देखा, यहाँ से अगर आप देखें तो वोल्ट का यूनिट आ जाएगा जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम डिवाइडेड बाय मीटर। स्टूडेंट्स अब जूल किस चीज़ के इक्वल होता है, ये वर्क का यूनिट है, तो वर्क की इक्वेशन ये पड़ी हुई है, यहाँ से हम वर्क का यूनिट देख लेते हैं, वो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। तो स्टूडेंट्स जूल की जगह पे क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर और नीचे कूलम और एक मीटर ये, तो स्टूडेंट दोनों मीटर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूटन ऊपर कूलम। तो स्टूडेंट्स यही इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, यही पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट है। यहाँ से ये प्रूव हो गया है कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड के ही इक्वल होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।